नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 16वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 16वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मिचेल मार्श और एडन मार्करम के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और एक लाजवाब शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। खास करके मिचेल मार्श इस मुकाबले में एक गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और मुंबई की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। मिचेल मार्श ने पारी के दूसरे ओवर में दीपक चहर को 2 लगातार चौके लगा दिए थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। मिचेल मार्श को कोई भी मुंबई का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच दोनों की ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया। मिचेल मार्श और एडन मार्करम की इस धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी ने अब मुंबई की गेंदबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में डाल दिया था और फिर तभी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श ने पारी के छठे ओवर में अश्विनी कुमार को एक छक्का और एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लखनऊ के इन दो ओपनर बल्लेबाजों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थीं। मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने मिलकर अब अपनी टीम को 76 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए विघ्नेश पुथुर ने मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके मिचेल मार्श को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श 31 गेंदों में 60 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। लखनऊ की इस लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब गजब के फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे, लेकिन निकोलस पूरन ने आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। फिर एक बार सेट हो चुके एडन मार्करम के साथ मिलकर नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान और विश्व के सबसे महान ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने मुंबई की टीम को लखनऊ का एक सबसे बड़ा विकेट दिलाया और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन को दीपक चहर के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई की टीम को एक बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई थी। अब मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी अगली ही ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को भी कॉर्बिन बोस के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। कप्तान हार्दिक पांड्या की लाजवाब गेंदबाजी ने इस मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया था। मुंबई की टीम को लखनऊ की लगातार 2 बहुत ही बड़ी विकेट्स अब मिल चुकी थीं। अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोनी मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके एडन मार्करम और नए बल्लेबाज आयुष बदोनी ने मिलकर मुंबई की लाजवाब गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। दोनों ने फिर एक बार मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। खास करके सेट हो चुके एडन मार्करम इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही नए बल्लेबाज आयुष बदोनी ने भी आते ही 3 लाजवाब चौके लगाकर अपना खाता खोला था। अब लखनऊ के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में सेट हो चुके थे और आसानी से मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे, जिस वजह से अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या फिर एक बार दबाव में दिखने लगे थे। लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए अश्विनी कुमार ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके आयुष बदोनी को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी 19 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। अश्विनी कुमार ने फिर एक बार लखनऊ की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। लखनऊ की टीम ने आयुष बदोनी के इस बड़े विकेट को एक गलत मौके पर खो दिया था। बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे और फिर डेविड मिलर के साथ मिलकर गजब की बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी का 18वां ओवर डालने आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एडन मार्करम को राजबाबा के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 38 गेंदों में 53 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए।
मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से इस मुकाबले में सभी को हैरान कर दिया था। अब लखनऊ की टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर दिख रही थी। अब मैदान पर अब्दुल समद आए थे, लेकिन अब्दुल समद को भी आते ही ट्रेंट बोल्ट ने नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। अब लखनऊ की रन गति धीमी पड़ चुकी थी। मुंबई की सटीक गेंदबाजी ने लखनऊ की बल्लेबाजी को अब मुश्किल में डाल दिया था। अब मैदान पर शार्दुल ठाकुर आए थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में डेविड मिलर ने हार्दिक पांड्या को एक चौका और गजब का छक्का लगा दिया। लेकिन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने डेविड मिलर को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 14 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही डेविड मिलर के बाद बल्लेबाजी पर आए आकाशदीप को भी उनकी पहली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया और इस विकेट के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने इस मुकाबले के 5 विकेट भी पूरे कर लिए। आकाशदीप तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद अंत में लखनऊ की टीम ने 203 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 204 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विल जैक्स और रायन रिकेल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की तेज गेंदबाजी ने मुंबई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने विल जैक्स को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 5 ही रन बना पाए। विल जैक्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब नमन धीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मुंबई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को शार्दुल ठाकुर ने पारी के तीसरे ही ओवर में रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 5 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबले के शुरुआत में ही मुंबई की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। लखनऊ की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए थे और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने मिलकर लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पारी के चौथे ओवर में तो गेंदबाजी पर आए आकाशदीप को नमन धीर ने 2 चौके और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। तो वही सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। नमन धीर और सूर्य कुमार यादव की इस गजब की साझेदारी ने अब मुंबई की टीम पर से दबाव पूरी तरह कम कर दिया था। अब लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में मुश्किल में नजर आ रही थी। कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों से निराश दिख रहे थे और फिर इसी बीच सूर्य कुमार यादव और नमन धीर के बीच एक लाजवाब 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। अब लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। सूर्य कुमार यादव और नमन धीर की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 86 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे नमन धीर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 24 गेंद में 46 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। दिग्वेश राठी ने मुंबई की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़कर लखनऊ की टीम के इस मुकाबले में वापसी कराई थी। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तिलक वर्मा ने फिर एक बार मुंबई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए लखनऊ के गेंदबाजी पर अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते दिख रहे थे। सूर्य कुमार यादव का इस तरह मैदान में बल्लेबाजी करना लखनऊ की गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी थी और फिर इसी बीच पारी के 14वें ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसके बावजूद लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में मुंबई के इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दे रही थी, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार मुंबई की टीम के ऊपर बढ़ रहा था। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर मुंबई की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 43 गेंदों में 67 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। आवेश खान ने सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट लखनऊ की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिलाया था। अब मैदान पर मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या आए थे और हार्दिक पांड्या ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था।
आवेश खान के 17वें ओवर में मुंबई की टीम को 12 रन मिल गए। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 40 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर दिग्वेश राठी को दिया गया, लेकिन दिग्वेश राठी के इस ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई को 11 रन दिलाए। अब मुंबई को अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए 29 रन बनाने थे। मुकाबला अब रोमांचक हो चुका था। अब इस पारी का 19वां और एक महत्वपूर्ण ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में बस 7 ही रन दिए। तो वही इस ओवर में खराब फॉर्म में दिख रहे तिलक वर्मा को रिटायर आउट कराया गया। अब उनकी जगह मिचेल सेंटनर मैदान में आए थे। तो वही इस पारी के अंतिम ओवर में मुंबई को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर इस मुकाबले में अपनी टीम को जिताने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अब इस पारी का अंतिम ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आवेश खान को एक शानदार छक्का लगा दिया। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। तो वही स्ट्राइक पर खड़े हार्दिक पांड्या ने आवेश खान की अगली गेंद पर भी 2 रन लिए। अब मुकाबले की बची 4 गेंदों में मुंबई को 14 रन जीत के लिए बनाने थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर आवेश खान ने हार्दिक पांड्या को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब अंतिम 3 गेंदों में मुंबई की टीम को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, लेकिन आवेश खान ने उसकी अगली गेंद पर भी कप्तान हार्दिक पांड्या को एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब मुकाबला मुंबई के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि अब जीत के लिए मुंबई को 2 गेंदों में 14 रन बनाने थे और आखिरी बची 2 गेंदों पर भी आवेश खान ने गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और फिर अंत में इसी लाजवाब गेंदबाजी के बदौलत लखनऊ की टीम ने 12 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई की टीम को हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में मुंबई की बल्लेबाजी ने लखनऊ की गेंदबाजी को अंत तक कड़ी टक्कर दी, लेकिन इसके बावजूद अंतिम ओवर में लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में बाजी मार ली। लेकिन दोस्तों, भले ही मुंबई की टीम इस महामुकाबले में हार गई हो, लेकिन इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। पहले गेंदबाजी में कप्तान हार्दिक पांड्या ने लखनऊ के 5 विकेट हासिल किए, तो वही बल्लेबाजी के वक्त कप्तान हार्दिक पांड्या ने केवल 16 गेंदों में 28 रनों की एक विस्फोटक पारी खेली। तो दोस्तों, आप कप्तान हार्दिक पांड्या की इस अद्भुत गेंदबाजी और लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।